हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी स्टार्ट की है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन में, और इसमें आपका जो टॉपिक है वो भी दे रखे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी सभी दे रखे हैं। तो देखिए, ये हमारा आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है, और ये आपके लिए किसके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीटी, टीपीजीटी, एलटी ग्रेड, या फिर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए सभी के लिए क्या है आपके इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें आपके 35 चैप्टर हैं, और इसमें देखिए केवीएस है, आप एनवीएस, GSSB, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, सी टेट, तो इन सभी के लिए आपकी क्या है इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें मैं आपका जो चैप्टर 1 था वो मैंने कराया है वर्णमाला। तो आगे के मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में, आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी। इसमें मैंने आपका कितना करा दिया है, यहाँ तक मैंने करा दिया है, ठीक है। एक तो वीडियो वो थोड़ी शॉर्ट है, मैं आप लोग उस वीडियो को भी देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट तो चलते हैं, यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक नज़र देख लेते हैं कि कैसे हम लोग। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में। सबसे पहले अभी तो हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हमारी क्या है? हिंदी वर्णमाला है, जिसमें हमारे दो कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? जो हमारे 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से हमारे 11 स्वर हैं और बाकी सब हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। और स्वर को बात करें तो छोटा, छोटी, छोटा, ऋण, ए आई ओ, ये हमारे स्वर कहलाते हैं 11। और इन स्वर के भी हमने भेद कर रखे हैं मात्रा के आधार पर। तो हाथ स्वर आपके 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। तो हाथ स्वर जो 4 हैं वो आपके क्या है? छोटा, छोटी, छोटा वो ऋण है। और दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ आ जाता है। और जो प्लुस स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? वो संस्कृत में होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत में होते हैं। और अगर इसमें मात्राएं कहें तो 11 स्वर, और इसकी जो मात्राएं होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आते हैं द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं। द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ई, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर में, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर जिसमें जैसे कि एक ही लेटर से एक दूसरा लेटर बन गया, ठीक है। तो छोटा छोटा आ को मिलाने से हमारा क्या बना है? बड़ा आ बना है। छोटी ई, छोटे ई को मिलाने से हमारी क्या बन गई? बड़ी ई। छोटा ऊ, छोटा ऊ सब को मिलाने से हमारा बड़ा ऊ मिल गया। संयुक्त दीर्घ स्वर, इसमें दो दो अलग अलग जो स्वर को मिलाया है उससे क्या बना है? एक स्वर बना है। तो छोटा आ, छोटी ई को ए मिलाया तो हमारा ए बन गया। छोटा आ और ए को मिलाया ए बन गया। छोटा आ, छोटे ऊ को मिलाया ओ बन गया। छोटा आ और ओ को मिला ओ बन गया, ठीक है। ये मैंने सब आपका करा दिया था, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देख लें। आज हम यहाँ से कराएंगे आपका स्वर। स्वर क्या कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर परिभाषा अगर हम देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए, स्वर के लिए हमें कोई सी भी मात्रा का ना तो यूज़ करना होता है, तो कह रहे हैं कि बिना किसी अवरोध या फिर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण किया था। तो स्वर का जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अगर हम मात्रा उच्चारण के स्थान पर, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं ना, तो स्वर कितने को दो भागों में डिवाइड किया गया था मात्रा के आधार पर। तो हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। हाथ स्वर कौन कौन से थे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण था। और दीर्घ स्वर जो थे वो आपका क्या था? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण, ए ओ औ थे। तो देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं। और ये 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ए, ऋण होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो अधिक समय लगता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। कैसे होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ होते हैं। फिर अगर हम करें, अभी तो हमने मात्रा के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये दो मूल स्वर, या फिर हम बोलते हैं इन्हें संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर, संधि स्वर भी बोलते हैं, और बाकी जड़ स्वर, नैसर्गिक, ये भी बोलते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ। तो ये देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था सजातीय और विजातीय। तो छोटा आ, छोटी, देखो छोटा आ जो बना है वो किसके मेल से बना है? तो छोटा आ जो बना है हमारा,
तो यहाँ पे कह रहे हैं जो स्वर हैं तो इनको स्वर को देखिए, जो स्वर होते हैं तो इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो किस में डिवाइड किया गया? रचना के आधार पर। तो देखिए, छोटा आ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ठीक है, कोई मात्रा लगी नहीं लगी है। जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, तो इनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, सिर्फ एक ही स्वर से हुआ है। तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण है, ठीक है, और इनका जो है दो स्वरों के मेल से हुआ है। जैसे कि छोटा 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 प्लस छोटा तो आपका बन गया बड़ा, छोटी प्लस छोटी तो बन गई बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बन गया। इसी छोटा ऊ छोटो, तो इस तरीके से इनका क्या हुआ है, आपका दो स्वरों के मेल से बने हैं। फिर आता है, हमने क्या किया है, इन्हीं स्वरों को, संधि स्वर को हमने फिर डिवाइड कर दिया है, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। तो हमने अभी देखा था इससे पहले के सजातीय संधि स्वर, देखिए छोटा आ के मेल से बना है तो बड़ा आ बन गया, छोटी ई के मेल से बना है बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ बड़ा। तो यहाँ पे समान स्वरों से मिलकर बना है, किससे? एक समान स्वरों से मिलकर बना है। और ये जो बने हैं विजातीय स्वर, तो ये अलग अलग स्वर संधि से मिले हैं। देखिए, जहाँ पे छोटा आ और छोटी ई से मेल से मिला है, लेकिन यहाँ पे छोटा आ के मेल के से बना है, तो ये हमारे क्या है, समान स्वर हैं। फिर हमारी आएगी गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर।